everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine and doing great in your life. So आपको जैसे कि पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की बुक की सीरीज कवर कर रहे हैं. तो आज हम लोग अपनी 6 चैप्टर पे हैं. एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ आईएएस, यूपीएससी, एनडीए एंड द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट पीसीएस. दिस वीडियो इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दैम. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो आज चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है. तो सबसे पहले मैं उसका नाम लिख देती हूँ. आज आई हो आपको दिक्कत नहीं हुई देखने में, क्योंकि मैंने इसकी इंक तो मंगा ली है. ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिली. उस दिन मंगाई थी तो मिली नहीं. फिर भी मैं आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि आपको अच्छे समझ आए. मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ. ठीक है. अब मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ. तो लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? हमें मेजर का मतलब पता है, हमें अर्थ का मतलब पता है, ऑफ बाकी सबका तो मतलब पता है, लेकिन लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, लैंडफॉर्म का मतलब होता है जैसे कि कोई भी जमीन का पार्ट हो, जैसे कि हमारी नॉर्मल धरती हो, हमारा नॉर्मल कोई पहाड़ हो, कोई पहाड़ी हो, कोई पठार हो, ठीक है, कोई तटीय मैदान हो, ठीक है, यानी कि कोई तट हो तुम्हारा, जैसे कि रिवर है और यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, बैंक है. बैंक मतलब किनारा है. तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है. आई होप ये आपको समझ आया हो कि लैंडफॉर्म किसे बोलते हैं. अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ साथ. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना हमारे जो बुक में लिखे होते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बोल्ड वर्ड इसमें क्या है? इंटरनल प्रोसेसेस. देखो, मैं वैसे एक बात बताऊं, ये जो बुक है ना, इसमें ना कुछ लिखने वाला ज्यादा नहीं है. इसमें ज्यादा बस सुनने वाला और समझाने वाला. तो ज्यादा मैं लिखती हूँ इसी वजह से ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. इंटरनल प्रोसेसेस. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. इंटरनल का मतलब क्या होता है? मतलब अगर हम बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे तो इंटरनल का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर है. हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है? ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स मतलब लिवर है, स्टमक है हमारा, हार्ट है हमारा, और क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना. तो ऐसी हमारी जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं. लावा होता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं, कोल्स होते हैं. कोल मतलब कोयला होता है. बहुत सारी चीज होती है जो हमारी अर्थ के अंदर भी प्रेजेंट होती है. अब मेरी एक बात सुनो. इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब हम समझ गए, लेकिन इंटरनल प्रोसेस से क्या मतलब है? अब अर्थ के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस होती होगी? सुनो. तो इंटरनल प्रोसेस का मतलब होता है कि अंदर से जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी, अंदर से कोई फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स के वजह से क्या हो रहा है? पृथ्वी के ऊपर क्या बन रहा है? या तो पहाड़, मतलब ये आकृति बन रही है, तो पहाड़ बन रहा है, मैदान बन रहा है, पठार बन रहा है. मतलब ये सारी चीजें जो बनती जा रही है, ये किसकी वजह से होती है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से. अब इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस का दूसरा नाम भी होता है, जो साइंटिफिक नेम है मैं बता देती हूँ. एंडोजेनिक फोर्सेस. यानी कि एंडो मतलब जो इनसाइड से प्रोड्यूस होती है, जेनिक मतलब प्रोड्यूस होती है, फोर्सेस मतलब पावर या बल. तो ये क्या होती है? इनका एक साइनोनिम कह सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस का साइनोनिम क्या है, कि ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं. अब कंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ मेरे को क्या होता है? घर कंस्ट्रक्ट होता है ना, घर का कंस्ट्रक्शन, घर बनता है इसका मतलब. तो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, वो क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं. मतलब इनकी वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर लैंड फॉर्म्स बनते हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारी दूसरी फोर्स क्या है इसमें? इंटरनल फोर्स हमने डिस्कस कर लिया. आई होप आपको समझ भी आया होगा अच्छे से. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी एक्सटर्नल फोर्सेस. देखो, तुम्हारी बुक में एक्सटर्नल फोर्सेस लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा नाम बताऊंगी, जैसे मैंने इंटरनल फोर्सेस के उस पे, इंटरनल फोर्स के उस पे बताया. तो एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है. अब इनका मतलब क्या होता है? अब सबसे मेन बात सुनो मेरी. जैसे मैंने बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस या इंटरनल प्रोसेसेस कैसी होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है, मतलब उनसे कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता है. लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं, उनसे क्या होता है? इनसे कुछ ना कुछ हमेशा घटता है या फिर टूटता है. अब कैसे घटता है, कैसे टूटता है? देखो, सुनो मेरी बात. इसको हटा देती हूँ. सुनो मेरी बात. देखो, जैसे मान लो कोई पर्वत है, ठीक है,
ये हमारा पर्वत है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है इस शेप में। अब क्या होता है, हवा चलती है, एयर, पानी बरसता है, रेन, ठीक है, सन होता है, सूरज की रोशनी होती है, ये तीनों चीजें होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सन चमक रहा है, उसके बाद उसके मान लो 2 घंटे बाद क्या होगी, बारिश हो गई, ठीक है। अब हवा तो चली रही है, अब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, देखो ये सन है, अब सन क्या करता है, इसका काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना। सन ने क्या किया, इसकी जो रॉक्स थी इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा इसकी रॉक्स जो थी वो हीट हो गई। अब जो चीज हीट होती है तो वो क्या करती है, जब वो चीज गर्म हो जाती है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। सुना होगा आपने, जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है वो एक्सपेंड करती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद क्या आ गई, बारिश आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जहां पे जो चीज गर्म हुई थी वो क्या हो गई, वो ठंडी होनी शुरू हो गई। अब जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो क्या करती है, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू करती है, यानी कि सिकुड़नी शुरू करती है। तो अब क्या हुआ, देखो अगर तुम एक लोहे का तार ले लो, अगर तुम उसको बार बार खोलोगे बंद करोगे तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है तुम्हारे माउंटेन्स के साथ। क्या होता है, जब ऐसा प्रोसेस महीनों तक नहीं सालों तक चलता रहता है, तो जो पहाड़ होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। अब टूटते कैसे, मिट्टी की फॉर्म में गिरेंगे पहाड़, जैसे हमने सुना है कि उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, तो कैसे गिरते हैं, तो ऐसे ही तो गिरते हैं, वो तो गिरना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे क्या होता है, फिर इनका जो पहाड़ का है वो विघटन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसी वजह से एक्सटर्नल प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। अब मेरी एक बात सुनो, अब इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, या फिर इसको मोटिवेशनल कह लो। सुनो, अब जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई भी है इंसान, वो क्या कर रहा है, तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि यार तुम नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं होगा, इसको तो मतलब काफी बड़े बड़े लोग करते हैं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने अंदर जानती थी कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने अंदर विश्वास नहीं खोया कि मैं उसको नहीं कर सकती, मैंने सोचा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, उस चीज को करके दिखाया, मैंने उसको फॉर्म करके दिखा दिया। लाइक मेरे को लगा था, मैं सोचती थी कि मैं अपना घर बना लूंगी, ठीक है। लेकिन दूसरा बंदा था, वो मुझे डिमोटिवेट कर रहा था बाहर से कि नहीं तुम नहीं बना पाओगी, मतलब वो क्या कर रहा था, मुझे बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर की जो दुनिया है, वो क्या करती है, हमेशा आप लोगों को या हम लोगों को, किसी को भी हमेशा टॉर्चर करने की कोशिश करती है, या आपको हमेशा आपको जैसे आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, उससे गिराने की कोशिश करती है। लेकिन आपको हार नहीं मानना, अर्थ की तरह वो कहती है ना कि अगर मैं गुस्से पे आ गई, अपनी जिद पे आ गई, अगर मैंने अपनी इंटरनल फोर्सेस दिखा दी, तो मैं कुछ ना कुछ निर्माण करके दिखाऊंगी, तो मैं पहाड़ बना के दिखाऊंगी, तो मैं पर्वत बना के दिखाऊंगी, तो मैं मैदान बना के दिखाऊंगी। तो अपने अंदर मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए, जैसे अर्थ के अंदर हमारे क्या होता है, लावा धधकता है, ऐसे हमारी इनसाइडली क्या होना चाहिए, लावा धधकना चाहिए, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके प्रति, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें मोटिवेट करती है, तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मोटिवेट रहना है या फिर नहीं रहना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही लाइफ लेसन हो गया। मुझे तो लगता है अब तो कल परसों में सब IAS IPS बन के मिलेंगे मेरे को। वैसे मैं काफी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ना, धीरे धीरे और बन जाऊंगी। हाँ, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये अब देखते हैं हम लोग, हाँ अब हम लोग डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स यानी कि पहाड़। पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर है बता दो भाई। देखो पहाड़ मतलब कुछ अंतर नहीं है भाई साहब, पहाड़ का हमेशा जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, इसको ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है। अगर ये मतलब इसकी ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ओनली। अगर इसकी जो हाइट है वो ज्यादा हुई तो क्या कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। लेकिन वहीं देख लो यहाँ पे इसकी जो ब्रॉडनेस है वो बहुत ज्यादा, लेकिन हाइट जो है वो कम है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगी, पहाड़ी कहलाएगी, ठीक है। हालांकि इसको हम पठार नहीं बोलेंगे, पहाड़ी कहलाएगी। तो पहाड़ और पहाड़ी में अंदर समझ आ गया। अब हमारे पास हमारे चैप्टर में 3 तरीके के माउंटेन दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। आज मैंने कढ़ी बनाई थी ना अभी। देखो तो लिख देती हूँ मैं, सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा, वॉल्केनिक माउंटेन, क्योंकि वो आसान है तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है फोल्ड माउंटेन। पता सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वैसे कौन सा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फोल्ड माउंटेन है। देखो वॉल्केनिक माउंटेन का सबसे पहले एग्जांपल दे दूं। वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल देख लो, किलीमंजारो।
मंजारो, ये कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। एक जापान का है फ्यूजियामा, 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 ये कहाँ है? जापान में। क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है। अब ये वॉल्केनिक माउंटेन बनते कैसे हैं? देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स खाने वाली प्लेट्स नहीं है, सुनो मेरी बात। देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको, इसके ऊपर ना कुछ प्लेट्स होती हैं ऐसे करके, और बेसिकली 22 प्लेट्स हैं, जो छोटी छोटी हैं 7 प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ऐसे करके ना कुछ प्लेट्स फ्लोट कर रही होती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। मतलब अरे हम रहते क्या, हम तो सरफेस पे ही रहते हैं ना। तो ये फूल बन सकता है, फूल कह सकते हैं। लो इसकी स्माइली और बना दो तो पूरा ही फूल लगेगा ये, ठीक है। वाह। तो ये सारी क्या होती है? ये प्लेट्स होती है ये। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? यहाँ पे लावा भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा भरा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी लावे का देखो, लावे का टेम्परेचर जब भी ज्यादा होता है। अब लावे का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है पता है? लावा का टेम्परेचर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो अर्थ होती है उसके अंदर क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमेशा अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते रहते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है अर्थ के अंदर। लावे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तब क्या होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि कुकर में होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगती है, ठीक है, और टेम्परेचर की वजह से भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अर्थ में ऐसा ही होता है, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ता है, तो अर्थ क्या करती है? वो कहती है यार अब मैं इसको नहीं रख सकती, अब मैं अपने गुस्से को और संभाल के नहीं रख सकती, अब इसको फोड़ना ही पड़ेगा। तो अर्थ क्या करती है? कहीं ना कहीं से जगह बना के, कहीं ना कहीं से क्रैक करके वो निकल जाती है। जैसे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से लावा निकल गया मान लो। अब यहाँ से लावा निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा? एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर ये इसी डायरेक्शन में निकल रहा है तो। लेकिन अगर मान लो, अगर, और इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी स्पीड मतलब तेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर स्पीड तेज होनी चाहिए, और मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब बार बार यहीं से निकलना चाहिए। अब ऐसे नहीं वॉल्केनिक माउंटेन एक ही बार में बन जाते हैं। मानो ये तुम्हारे यहाँ से वॉल्केनो, मतलब जो लावा था वो बाहर निकला, ठीक है, ऐसे अब गिरेगा तो भाई आसमान में तो चला नहीं जाएगा, ऐसे करके दोबारा से अर्थ पे गिरेगा। तो एक बार में मान लो इतना ही कनेक्ट कर पाया, इतना करके। तो इतने को क्या हम पर्वत कह सकते हैं? नहीं। जब इसी जगह पे 2-3 बार विस्फोट होगा तब जाके क्या बनेगा? एक पर्वत बनेगा। अगर ज्यादा लंबा नहीं हुआ, इसकी हाइट नहीं बढ़ी, तो उसको पहाड़ी कहलाई जाएगी। तो ये होता है वॉल्केनिक माउंटेन। पावर लगती है समझाने में। हाँ, अब हम आते हैं ब्लॉक माउंटेन के ऊपर। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल पता है क्या है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। पता है कहाँ है? हमारे इंडिया में ही है वैसे तो, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता, आप तो पढ़ते ही नहीं हो। पर देखो, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली होते क्या है, मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाली क्योंकि बहुत टाइम लगता है, उससे सिर्फ समझा रही हूँ मैं ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं। देखो सुनो मेरी बात। देखो मान लो जैसे कि मैं ऐसे बना देती हूँ, सिंपली नहीं, सिंपली। ये है तुम्हारी, ठीक है, मान लो अभी एक ही प्लेट है। अब क्या हुआ, ये है तुम्हारी अर्थ के अंदर का। अब यहाँ से क्या हुआ, लावा ना क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे को बाहर जाना, तो वरना मैं बहुत मारूंगा, ठीक है, बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे। अब क्या कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लावा जो मतलब बहुत सारे का एक लाइन में करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ये। अब क्या हो रहा है, ये कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा तुमको। लेकिन क्या होता है, अब लावा हो जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा हो जाता है तो कोई भी जब गुस्सा होता है तो उसको रोकना उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो थी हमारी लेयर जो थी वो बेचारी रोक नहीं पाई लावा के गुस्से को। तो इसने क्या किया, जो लावा था इसने क्या किया, जो लेयर थी उसको यहाँ से 2 जगह से इसने चोट पहुंचा दी, ठीक है। अब चोट पहुंचाई तो बेचारी को दर्द हो रहा था। अब क्या हुआ, जब दर्द हुआ तब ये गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा बेटा इस दर्द की कोई दवाई नहीं है, ठीक है, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जब ये गई, मतलब लावा जब गया, अब ये निकल गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके। सुनो क्या होगा, जब ये लावा यहाँ से निकला तो 2 जगह से टूट गई, यहाँ से और यहाँ से। फिर क्या हुआ, ये वाली जो यहाँ पे जो लावा था उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट था इसका वो ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया
इसका रिजल्ट आया कि ये जो थी वो ऐसे हो गई, ये वाला जो बीच वाला पार्ट था वो ऐसे हो गया, और ये वाला पार्ट जो था वो ऐसे हो गया। ठीक है, ये वाला ऊपर चला गया। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो। अब इनके ना कुछ नामकरण कर दी साइंटिस्टों ने। इसका नाम था, इसका जो ऊपर आया उसका नाम था होस्ट, HORST। ठीक है, और जो नीचे रह गया उसका नाम था ग्रेबिन। ठीक है, तो इनको कुछ ऐसे नाम से जाना गया। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल है, सतपुड़ा और विंध्याचल। देखो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर ऐसे कोई ब्लॉक माउंटेन बन रहा होता है तो क्या होता है, इनके ना साइड, ये जो स्पेस है इनकी साइड में से ना यहाँ से नदियां बहना शुरू कर देती है, क्योंकि ये तो ऊपर का पठार है, मतलब पर्वत टाइप में हो जाएगा, तो यहाँ पे वो पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा जब भी बारिश होगी। तो क्या होगा, जब यहाँ से ये पानी रिसेगा तो यहाँ पे नदियों का निर्माण हो जाएगा। एक तो इस तरीके का होता है ब्लॉक माउंटेन, एक दूसरी तरीके का भी होता है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये समझ तो आया होगा ना? नहीं आया तो बता देना कमेंट में, मैं फिर दोबारा समझा दूंगी। तो एक इस तरीके का होता है कि पहले तो नॉर्मल ऐसे था, लेकिन फिर क्या हुआ, नीचे धस गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट उठ गया। ठीक है, बेसिकली जो हमारे वो है सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन वो ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें भी सेम वही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे फोर्सेस होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा लग जाती है इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है लावा का। तो यही फॉर्मली सारी चीजें होती हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो नीचे की तरफ धस जाता है। ठीक है, क्योंकि जब सारा लावा यहाँ से यहाँ ही उठ के जाएगा तो यही तो, इसको ही तो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेवन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, छोटा सा तो है लेकिन समझाने में देर लगती है। तीसरा है हमारे पास फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन तो भैया इनकन एग्जाम्पल है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन को हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। अब फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है, कि मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे करके ऐसे। ठीक है, देखो कैसे, जो हमारा हिमालय है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय जो है, हिमालय बोलते हैं ना, मैं तो भूल भी गई। हिमालय जो हमारा माउंटेन है वो कैसा है, एक वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। वो कैसे बना है? हाँ, जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो कैसे बना है, इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट से मिला के टकराने से बना है। क्या होता है, जैसे आपको पता है कि पहले जो हमारा इंडिया था वो कहाँ था, जैसे पूरी अर्थ है ना ये, तो हमारा जो इंडिया था वो अफ्रीका के पास था, ऐसे अफ्रीका में ऐसे करके थोड़ा कनेक्टेड था। तो हमारा जो वो जो हमारी इंडिया वो यहाँ से सरकते सरकते यहाँ पे गई, यहाँ पे एशिया था, यहाँ से टकराई। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा पर्वत बन गया जिसको कहते हैं हिमालय माउंटेन। तो ये होते हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। जब दो प्लेट टकराती हैं, सुनो मेरी बात, जब दो प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, जैसे कि ये वाली जो प्लेट है वो बहुत भारी है। ठीक है, मेरे ये वाला हाथ भारी है और ये वाला हाथ जो है वो हल्का है। अब क्या हुआ, ये दो प्लेट टकराई। अब जो भारी है वो क्या करेगी, नीचे बैठेगी। जो हल्की है वो क्या करेगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ऐसे क्या होते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन या फिर वलित पर्वत। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं दुनिया में, जैसे कि रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में, हिमालय या माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट अभी के लिए ये इनफ है। आई होप ये समझ आया होगा आपको माउंटेन वाला पार्ट। अब हमारे बुक में नेक्स्ट क्या दे रखा है, ग्लेशियर्स बता रखा है। तो ग्लेशियर्स देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। देखो, ग्लेशियर्स का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे जो ये पर्वत है ना, इसके ऊपर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, या फिर जो ठंडे एरिया होते हैं उनमें क्या होती है, ये जो बर्फ होती है इस पूरे पार्ट में, इसके पूरे पार्ट में जम जाती है, और जब नीचे जम जाती है यहाँ पे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पड़े होते हैं, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है, हिमखंड, ये ग्लेशियर्स होते हैं। अब ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं? तो ग्लेशियर्स ऐसे बनते हैं जब भी हम एटमॉस्फेयर में या फिर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ना 165 मीटर के, अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है।
तो पहाड़ जो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट है वो तो कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है। तो सोचो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमें बर्फ जमने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे तो भाई बर्फ ही जम जाती है ना। अब वहां पे तो उससे भी ज्यादा माइनस में जा रहा है, तो क्या होगा वहां पे बर्फ ही तो होगी, और कुछ दिखेगा तुमको नहीं दिखेगा। इस वजह से वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब ना एक काम करते हैं हम लोग, माउंटेन्स का कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। माउंटेन्स की क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं? माउंटेन्स की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जैसे हम पहाड़ पे जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जो फ्लोरा और फोना होती है, मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो, मतलब उनकी जो वैरायटी होती है वो अलग अलग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जब भी हम पहाड़ पे जाएंगे तो हमें पेड़ कैसे दिखेंगे, मतलब वो बहुत ऊंची एरिया पे जाएंगे तो हमें पेड़ कैसे दिखेंगे, इस टाइप के ट्राइंगुलर शेप के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बर्फ गिरती होगी तो जो बर्फ है वो पेड़ पे ना ही रह जाए, वो बर्फ सारी सड़क के नीचे आ जाए, क्योंकि अगर उस पर रहेगी तो उसको सनलाइट कैसे मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी तो बेटा अपना खाना कैसे बनाएगा वो, ठीक है। तो यही सारी चीजें। और जानवरों का मतलब है कि वहाँ पे जो जानवर होते हैं फिर उनके स्किन पे बहुत लंबे लंबे बाल होने हो जाते हैं। जैसे कि याक सुना, याक, उसकी बॉडी पे इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, और एक लेयर होती है इसको बोलते हैं ब्लबर, फ्लैट नहीं, फैट की लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है, इतनी मोटी जिसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती। तो ये सारी चीजें भगवान की गॉड गिफ्टेड है, वो बहुत ही अच्छे क्रिएचर है, मतलब वो कुछ क्रिएटर है, वो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने हम लोगों को बनाया, आप लोगों को बनाया, इस पूरे वर्ल्ड को बनाया। तो मुझे तो लगता है कि रोज हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए एक बार, या तो सोते टाइम या फिर सुबह जगते टाइम। तो देखो मेरे से सुबह जगते टाइम तो हो नहीं पाता, इसलिए मैं रात को सोते टाइम ही बोल देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो हाँ, तो माउंटेन्स का कुछ सिग्निफिकेंस था। और हम देखते हैं कि माउंटेन्स में हम कुछ मतलब कौन से गेम्स और कौन से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो वहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे माउंटेन होगा वहाँ पे रिवर तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जहाँ पे माउंटेन होगा तो वहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे। अब ग्लेशियर्स होगा तो मान लिया कि तुम्हारा ग्लेशियर्स किसी लेवल तक ही है, ठीक है। अब उससे नीचे आओगे तो जो ग्लेशियर होगा वो पिघलेगा तो जरूरी, तो वहां से रिवर फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रिवर राफ्टिंग हो सकती है, वहां पे क्लाइंबिंग हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, और मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं रिवर माउंटेन्स पे भी। और हाँ, सबसे फेमस जो चीजें हैं जो केरला साइड होती हैं, कर्नाटका में होती हैं, क्या होती है, कॉफी होती है ना। सबसे मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हमारे यहाँ का कौन सा है? कर्नाटका, कॉफी में और टी में। तो वहाँ पे बेसिकली इतने लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो नहीं, लेकिन वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो उसको वो क्या करते हैं, वो खेती वाली सीढ़ी सुनी है ना आपने, वो करते हैं उस पर। उससे क्या होता है, पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और पानी रुक जाता है अपनी जगह पे, सीढ़ी नुमा बना देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, हम बहुत बातें कर ली आज हम लोगों ने। अब इसमें नेक्स्ट दे रखा है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? देखो, प्लेट्यू भी एक ऊंचा सा प्लेस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है पहाड़ से। प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब हिंदी में होता है इसका पठार, ठीक है। मतलब कैसा होता है ये, इस तरीके का कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो क्या है, ये ऊंचा तो है पहाड़ की तरह, लेकिन इसके जो ऊपर की जो सरफेस है वो कैसी है, वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अब देखो भाई, पठार का भी अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे पठार होता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा छोटा नागपुर का पठार देख लो, वहाँ पे क्या है, ज्यादातर आपको कोल्स ही मिलेंगे, कोल्स मतलब कोयला मिलेगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी वैरायटी के कोल्स मिलते हैं। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, ये सारी जो चीजें, ये वैरायटी है किसकी? कोल की। तो ये सारी चीजें वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादा मिलती हैं। इसी वजह से उसी के एरिया के आसपास क्या होती हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स है, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, उसके आसपास होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में अभी भी 50% तक मेरे ख्याल से जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो उनसे ही प्रोड्यूस की जाती है, किससे? कोल से। और 2030 तक हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कार्बन एमिशन बंद कर देंगे। मेरे को तो नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 50 से ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल से 60% है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनाते हैं। तो देख लो कैसे कर सकते हैं, मेरे को तो नहीं लगता। तो हाँ, अब दूसरा हमारा जो प्लेट्यू, वो धारवाड़ प्लेट्यू है, ठीक है। धारवाड़ प्लेट्यू, ये किसको कहते हैं? कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे वो, क्योंकि आपको पता है ना हमारा इंडिया कैसा है, ये है हमारा इंडिया, ये वाला जो सारा पार्ट है वो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है, इसकी प्लेट्यू ही तो है। तो ये सारा प्लेट्यू, ये जो कर्नाटका के पास वाला जो है उसको बोलते हैं, कर्नाटका के जो अंदर इसको बोलते हैं धारवाड़ का पठार, ठीक है। अब धारवाड़ का पठार जो था उसमें क्या मिलता है, हमें ज्यादातर मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि कभी कभी सोना मिल जाएगा, कभी कभी मतलब ऐसी जो मिनरल्स होते हैं, सोना, चांदी, तांबा,
मतलब ये सारी चीजें होती है वो ज्यादा धारवाड़ के पठार से मिलती है, और जो कोयला होता है वो ज्यादा कहाँ से मिलता है, छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। जो हीरा था वो कौन सा, जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से मिला था, कर्नाटक, है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़े, प्लेट्यू आपको बता दिया। तो प्लेट्यू में यही होता है, प्लेट्यू के आसपास इसका सिग्निफिकेंस बताऊं, प्लेट्यू का तो यही होता है कि आप वहां से मिनरल्स निकाल सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। और मिनरल्स निकलेंगे तो आप उनसे अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, गहने प्रोड्यूस कर लिए, मतलब सोना मिला तो गहने बना लिए, मतलब फैक्ट्रीज लगा ली, लोगों को वर्क मिलने लगा। तो ये सारे सिग्निफिकेंस होते हैं प्लेट्यू होने के, ठीक है। और अब हम आते हैं प्लेन के ऊपर। प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन मतलब समतल मैदान। अब प्लेन जो होते हैं सबसे ज्यादा यहीं पे पॉपुलेशन होती है, सबसे ज्यादा यहीं पे प्रोडक्शन होता है किस चीज का, तुम्हारी क्रॉप्स का, ठीक है। सबसे ज्यादा यहीं पे सारी चीजें होती हैं, सबसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो प्लेन्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, रिवर्स की डिपॉजिट के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन सा फेमस प्लेन है, वो है गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। गंगा प्लेन तो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया को गंगा प्लेन ही कंसिडर किया जाता है। देखो मैप बना के समझाती हूँ कैसे। हाँ आता तो है मेरे को अपने इंडिया बनाना। ऐसे कुछ नहीं टेढ़ा हो गया। ठीक है, देखो जैसे थोड़ा बहुत बनाया लेकिन सीधी बनाया मेरे ख्याल से। तो ये वाला जो बेसिकली यहाँ से नहीं, ये वाला जो प्लान है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ इंडिया प्लान कहलाता है, और इसको गंगा प्लान भी कहते हैं, गंगा प्लेन। और जो यहाँ पर है, जो यहाँ पे क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आती है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्थ गंगा प्लान है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है। यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की डबल पॉपुलेशन कर दो तब भी उसमें नहीं समा पाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे प्लान में, ये प्लेन्स में या मैदान में यही दिक्कत होती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, हमें ईजिली हमें खाना प्रोवाइड हो जाता है, ईजिली हम कोई भी फसल उगा सकते हैं, ईजिली हम पानी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैदान होता है उसके नीचे अंडरग्राउंड में वाटर होता है। ऐसा प्लेट्यू में हम नहीं ले सकते, वाटर अंदर नीचे से नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो और क्या होता है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें रेलवे लाइन बनानी है, घर बनाने हैं। अब पहाड़ को तोड़ के बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा उसमें, क्योंकि पहले तोड़ो फिर बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन होती है तो जॉब भी ज़्यादा होती है, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। बस ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अपना दिल्ली ही देख लो भाई, इतना पॉपुलेटेड है कि यहाँ पे ना तो हर रोज, मतलब जब कोरोना था ना, कोरोना के टाइम पे कोई भी बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन तब भी दिल्ली एनसीआर का जो वेदर था और जो एयर क्वालिटी थी भाई सब इतनी बुरी आ रही थी, मतलब उसमें तब भी दिखाए थे कि पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, पुअर क्वालिटी ऑफ एयर। हम तो परेशान ही हो गए थे, मतलब हम क्या ही करें समझ नहीं आता। हमें तो ऐसा लगता है जो दिल्ली एनसीआर में रहता है ना वो बहुत जल्दी पधारने वाले हैं स्वर्ग में, पता नहीं स्वर्ग में या नर्क में, लेकिन पधार जाएंगे। तो इस बारे में ये पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सोचना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। देखो मैंने पता है 2 पेड़ लगाए आम के पेड़, उसमें से एक तो खराब हो गया, लेकिन एक तो बन गया, एक तो लग गया है, मुझे लगता है। देखने जाऊंगी अब संडे को। तो ये है नॉर्थ गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं हमारे वर्ल्ड में, लेकिन अभी हम सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में देखा हमने, तो इतना ही देखा। अब आगे देखते हैं। चाइना में प्लेन है जो यांग तीजी नदी के द्वारा बनाए गए, मतलब ऐसे काफी सारे प्लेन। और मैं आपको सिग्निफिकेंस भी बता दिया प्लेन्स के, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। और इसमें अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अब जो लैंड फॉर्म होते हैं और जो पीपल होते हैं वो कैसे रहते हैं, देखो मेरी एक बात सुनो। जैसे तुम्हारी कंडीशन होती है ना, तुम उसी के अकॉर्डिंग, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे एनवायरमेंट की कंडीशन जैसे तुम उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हो। जैसे कि मान लो अब ठंडी आ रही है तो तुम क्या करोगे, अपने कपड़े वपड़े निकाल लोगे, ठीक है, अपने कपड़े वपड़े निकाल के रखोगे। और अगर उसी हिसाब से, जैसे अगर मान लो 24 घंटे 12 महीने तुम्हारे यहाँ पे सर्दी रहती है, तो तुम अपना घर कैसा बनवाओगे, मुझे एक बात बताओ। तुम अपना घर ऐसा बनवाओगे कि उसमें ना मतलब सूरज जब भी निकले, चाहे इतनी सी झलक दिखाए, तो उसकी जो रोशनी है पूरी तुम्हारे घर में ही है ना, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ रोशनी चाहिए, तुम्हें गर्मी चाहिए सूरज की।
लेकिन अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पे अगर ऐसा है वेदर कि यहाँ पे 12 महीने क्या होते हैं, बरसात होती है, तो क्या तुम अपनी छत ऐसी बनवाओगे? ऐसी वाली चौकोर वाली जो होती है, हाँ बताओ मुझे, ऐसी नहीं बनवाओगे ना, तुम कैसी बनवाओगे? ऐसी वाली बनवाओगे, ताकि अगर पानी बरसे तो सारा ऐसी बह के निकल जाए, है ना? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सब लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, और ढालना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। ऐसे इंसान के साथ होता है, इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति हमेशा बदलती रहती है, ऐसे ही नेचर के साथ होता है, नेचर की जो प्रवृत्ति और प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। तो पता है क्या, एक ही चीज डेफिनेट है कि यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं है ना? एक ही चीज सच है कि चेंज ही सच है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें यही बता रखा है, लास्ट में यही दिखा रखा है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो पहाड़ पर्वत मैदान में, और यहाँ इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हैं, है ना? तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने जो भी चीज़ छोड़ दी तो मेरे को बता देना, ना समझ आए तो बता दूंगी, और समझ आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर न्यू हो तो। क्वेश्चन आंसर देख ले, वैसे तो सारे सब डिस्कस कर ही लिए हैं। व्हाट आर द मेजर लैंड मेजर लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं? पहाड़ पर्वत मैदान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू? प्लेटू और माउंटेन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? दोनों में हाइट होती है, लेकिन प्लेटू की हाइट कम होती है, और प्लेटू का जो सर्फेस होता है वो प्लेन होता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, अलग अलग तरीके के माउंटेन 3 होते हैं। ब्लॉक वॉल्केनिक फोल्ड। और माउंटेन यूजफुल टू, जो माउंटेन्स हैं वो मेंटली कैसे यूजफुल होते हैं, मैंने बता दिया आपको। वहाँ पे डिफरेंट तरीके के, मतलब अलग वैरायटी के प्लांट्स निकलेंगे, तो क्या होगा, तुम वहां से अलग तरीके की तुम्हें चीज निकल के आएगी। देखो हमेशा ना, मतलब ये मत सोचो कि हमेशा तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देखनी है। जैसे कि मान लो अगर तुम अगर कहीं बाहर निकल के जा रहे हो, पूरे दिन में तुम एक ना एक ऐसे इंसान से मिलोगे, तुम्हारे पूरे दिन में एक ना एक ऐसा मूवमेंट होगा जो तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगा। ठीक है, तो हमेशा नई चीज सीखने के लिए अग्रसर होना चाहिए, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम पहाड़ पे जाएंगे तो हमें नई तरीके का प्लांट मिलेगा, अब नए तरीके का प्लांट मिला तो नई तरीके का फ्रूट मिलेगा, नए तरीके का फ्रूट मिला तो अगर वो ज्यादा हेल्पफुल हुआ बॉडी के लिए, क्या पता भाई अमृत निकल आया उसमें, तो इंसान हम कभी मरे ही ना, हमेशा जीता जाए। तो ये सारी चीजें हमें डिफरेंट तरीके की गम्स मिल सकती हैं। गम्स मतलब गोंद नहीं मिल सकती है, गोंद मिलती है भाई पेड़ से, जैसे गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं, और मतलब ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें, रबड़ मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेनिफिशियल होता है माउंटेन हमारे लिए। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म? प्लेन कैसे बनते हैं मैंने बता दिया, रिवर की जो डिपॉजिट होती है, मतलब रिवर जो है होती है वो सालों करोड़ लाखों करोड़ों साल तक जब वहाँ पे अपना सिल्ट डिपॉजिट करती है, सिल्ट मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी, तब वहाँ पे प्लेन का निर्माण हो जाता है। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड? जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पानी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो चौथी बात पता है क्या है? वहाँ पे ना पहले से हिस्टोरिकली वो चीज़ डेवलप्ड हुई होती है। कैसे? क्योंकि जब मान लो अंग्रेज जो आए थे, सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे शासन किया था बताओ? वेस्ट बंगाल पे ही तो किया था ना। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो एक तो रिवर के किनारे था, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, मतलब उनको अगर वो ज़्यादा अंदर तक आते हमारे इंडिया के, तो फर्स्ट टाइम उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अभी बाहर ही रहेंगे और इसी को पहले देख लेते हैं, इसी को डेवलप कर लेते हैं, फिर आगे अंदर तक चलेंगे। तो क्या हो गया, जब वहाँ पे वो लोग रहे, उन्होंने फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश की, तो वहाँ पे लोग आने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी इनकम सोर्स प्रोड्यूस हो गई। अब जब वहाँ पे ऐसा हुआ तो वहाँ पे लोग रहने लगे, तो अब इससे क्या हुआ, हिस्टोरिकली वो डेवलप हो गया, मतलब पहले से ही वो डेवलप था, आज डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी स्टेट है, स्टेट और सिटीज़ है, जैसे जौनपुर पहले से डेवलप था, वेस्ट बंगाल पहले से डेवलप था, उत्तर प्रदेश का लखनऊ पहले से डेवलप था, तो ऐसे काफ़ी जो हिस्टोरिकली डेवलप थे। ठीक है, तो इस वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? माउंटेन्स जो होते हैं वो काफ़ी कम पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनकम सोर्सेज कम होते हैं, वहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो मेरे को लग रहा है कि आपको वीडियो समझ तो आई होगी, है ना? क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया हमने, समझ आई तो देख लेना आपको क्या करना है, अगर अनलाइक करना है तो अनलाइक भी कर देना। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।